कहते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनकी भौतिक इच्छाओं द्वारा बुद्धि मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, मेरी शरण में नहीं आते। तो यहां पहला पॉइंट बता दिया, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि मारी गई है। क्या कहते हैं आगे? अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। वो स्वभाव क्या है उनका? भोग का। क्या स्वभाव है? भोग का। तो जिनकी बुद्धि मारी गई है, किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा नहीं। हाँ, देवता आपकी बुद्धि नहीं मारते, ध्यान रखना। क्लियर? आप ही कारण हो, दूसरे पर उंगली मत उठाइए, दूसरी पर उंगली मत उठाइए। जैसे अभी हमारे साथ आए हुए थे, उनका स्कूल है बाराबंकी में, लखनऊ के पास। तो कहने लगे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दिया। हमने उनको उत्तर दिया, अपनी गलती दूसरों पे थोपते हो। गुरुकुल तो घर से शुरू होता है, माता पिता पहले गुरु होते हैं। माता पिता, गुरुकुल वहां फेल हुआ। आप गुरुकुल को सिर्फ समझते हैं कि जब वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा। नहीं, शुरुआत कहां से होती है? अरे मनुष्य शरीर मिलते ही, मनुष्य को क्या बोला गया कि मनुष्य कब कहलाएगा? है? जब वो सत्य की जिज्ञासा करेगा, जब सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुनम च, इन चार के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तब वो मनुष्य कहलाएगा। जो भी हमने उनसे कहा, उनकी वाइफ, वो भी लग रहा है कि एजुकेटेड थी, अंग्रेजी में जवाब दिया, हम हिंदी में बोलते हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हम अपनी गलती दूसरों पे थोपेंगे, उसने किया, ऐसा किया, कुछ नहीं किया, तुम फेल हो गए। माता पिता सबसे बड़े फेलियर रहे हैं। ये सनातन धर्म का जो सत्यानाश हुआ है, और सनातन धर्म के ठेकेदार, टीचर कौन? तो टीचर तो माता पिता भी होता है, गुरु। जब बात करने जाओ ना किसी से, अरे माता पिता गुरु होते हैं, बिल्कुल। तो गुरु का काम करा क्या? हैं जी? तो इसीलिए कृपा कर देवताओं को दोष मत देना। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञान। आपकी जो भोग की इच्छा है ना, उसने आपको इतने वर्षों तक, इतने जन्मों तक भगवान कृष्ण से अलग रखा है। तो जब अपनी गलती मानोगे तो सुधारोगे अपना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब अपनी गलती नहीं मानेंगे तो सुधारेंगे कैसे? 2 दूनी 5, मानता ही नहीं है कि मैं गलत हूं, तो कैसे वो विद्यार्थी सुधरेगा? तो पहले गुरु को सही करो, माता पिता को। तो कहने को देखो, एक धर्म है जिसमें कि सबके सब को भेजा जाता है वहां पढ़ने के लिए। मैं नाम नहीं ले रहा, आप लोग सब जानते हैं। मैंने कहा उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ किसका है? माता पिता का। माता पिता भेजते हैं जबरदस्ती, तुझे जाना पड़ेगा। और हमारे माता पिता, अब मैं क्या करूं? अबे लुल्लू पुल्लू कहीं का, मैं क्या करूं? अरे डंडे के सामने मेरे पिताजी कहा करते थे, भूत भी नाचता है क्या? सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए हैं और कृष्ण भक्ति में नहीं लग रहे, तो सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम कारण हो उनको ये सब कराने के लिए। तुम्हें भगवान ने अपने बराबर का ओहदा दिया माता पिता का। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे? अरे पैदा करने का ओहदा तो सिर्फ कृष्ण भगवान के पास है, परंतु हमें भी सेकेंडरी
क्रिएटर बना दिया। क्या बना दिया? सेकेंडरी क्रिएटर। बचोगे नहीं।